नौशाद साहब ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्म्स में म्यूजिक दिया है जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। वो बैजू बावरा हो, वो हिनूर हो, मदर इंडिया, गंगा जमुना हो या फिर मुगले आजम। 35 सिल्वर जुबली हिट्स, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली फिल्म्स जिसमें इनका म्यूजिक था। कहा जाता है कि जब भी काम किया करते तो अपनी शर्तों पर किया करते थे। सिर्फ पैसों के लिए इन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं की। इसलिए तो नौशाद साहब के ना करने के बाद जब फिल्म मुगले आजम के लिए के आसिफ साहब ने इन्हें 1 लाख रुपए देने की कोशिश की तो उन्होंने वो पैसे उठाकर फेंक दिए थे। सचमुच 1 लाख रुपए, वो भी एडवांस। लेकिन पैसे से जब ये नहीं माने तो फिर नौशाद साहब को के आसिफ ने मनाया कैसे? आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। हम ये तो जानते हैं कि के आसिफ को मुगले आजम बनाने में कई साल लग गए, न सिर्फ बनाने में बल्कि शुरू करने में भी। लेकिन इसके बनने का सपना तो कब से अंदर सच होने की कोशिश में लगा था और उसी दौरान नौशाद साहब को के आसिफ ने कह दिया था कि मैं एक फिल्म बनाने वाला हूं और जब बनाऊंगा तो आप उसमें म्यूजिक दीजिएगा। अब ये बात तो आम सी है, चलिए ठीक है, होता है। कई फिल्म्स बनाने के लिए सोचा जाता है, वो बनेगी या नहीं ये तो वक्त तय करता है। लेकिन ये मुगले आजम थी और इसका बनना तो तय था। एक दिन के आसिफ इनके दरवाजे पर और दरवाजा खोला नौशाद साहब ने और आसिफ साहब बोले, याद है ना, कहा था एक फिल्म बनाऊंगा, मैं बना रहा हूँ मुगले आजम। नौशाद साहब बोले, लेकिन देखिए मैं अभी बिजी हूँ। वो उड़न खटोला फिल्म जो कि 1955 में आई उस पर उस वक्त काम कर रहे थे। बोले अभी तो नहीं हो पाएगा। के आसिफ साहब ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाले और इनके हारमोनियम पर रख दिए। बोले ये एडवांस है। अब नौशाद साहब बोले, आप इस तरह मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। पैसे से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती है आसिफ साहब। बात बढ़ गई। के आसिफ मान नहीं रहे थे और नौशाद साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पैसे हारमोनियम से उठाकर फेंक दिए। सारे कमरे में 100-100 के नोट और एक चुप्पी भी फैल गई। अब घर का एक जो हेल्पर है वो चाय लेकर आया तो नजारा देखकर दंग रह गया। चाय रखी और जल्दी से नौशाद साहब की वाइफ के पास गया वो हेल्पर। उन्हें बुलाकर लेके आया, जरा देखिए तो ये सब क्या है। वो आई और हैरानी से पूछा। कि आसिफ बोले कि आप अपने शौहर से पूछिए, मेरी फिल्म के लिए हाँ ही नहीं कर रहे। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक ये हाँ नहीं करेंगे। अब नौशाद साहब ने ये जो जुनून की हद देखी कि आसिफ में, तो कहा मैं फिल्म करूंगा, पर आप ये जो पैसे लेकर आए हैं ये वापस ले जाइए। अब इसके बाद मुगले आजम का म्यूजिक क्या और कैसा था ये हम सब के सामने है। इसकी रिलीज को 63 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसे गीत फिर न बन पाए। शकील बदायूनी के लिखे हुए गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम, बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ें, वाकई में मुगले आजम फिर कभी नहीं बन पाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा।